जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग जो है ये हड्डी के बारे में पढ़ने जा वाले हैं। ठीक है कि मानव शरीर में कितने हड्डी किस में होता है, पेशी ऊतक कितने हैं, पेशी हड्डी कितने हैं, शरीर के अंगुली में कितने हड्डी है, बाएं में कितने उंगली है। इस तरह से सभी प्रश्न जो है प्यारे मित्र आपको लिखते समय कितने हड्डी का प्रयोग होता है, तो ये टोटल प्रश्न जो है ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये प्यारे मित्र टोटल जो है इसमें एनसीईआरटी को कवर किया गया है। तो आप लोग को बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद है कि आप लोग को टोटल चीज़ समझ में आएगा। इसमें प्यारे मित्र कुल 90 प्रश्न हैं। हम टोटल प्रश्न को डिटेल वाइज सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपको ज्ञान बिंदु के जीके के नोट्स के द्वारा तैयार किया गया है। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे, तो बिना देरी किए हुए। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कंकाल तंत्र कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र बोन सिस्टम, अस्थि तंत्र का कहने का मतलब हुआ कि बोन सिस्टम। ठीक है, जिसको कि हम लोग हड्डी का भी उल्टा पर्यायवाची शब्द अस्थि तंत्र है। तो देखिए प्यारे मित्र, कंकाल तंत्र और अस्थि तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह गति और प्रचलन में भाग लेता है। बिल्कुल प्यारे मित्र, बिना हड्डी के हम लोग और कंकाल तंत्र के बिना चल सकेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फॉस्फेट को जमा रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह शरीर में जो है मौजूद कैल्शियम तथा फॉस्फेट को जमा रखता है और बाहर निकलने पर उसे बाहर निकलता है, ज़रूरत पड़ने पर बाहर, बिल्कुल सही है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है और शरीर के बाहर को नियंत्रित रखता है। हम जो खड़े होते हैं प्यारे मित्र, वो भी अस्थि के दम पर ही खड़े होते हैं। इसमें प्यारे मित्र उपयोग तो सभी हो जाएगा। आपका चारों का चारों आपका कंकाल तंत्र और अस्थि के बारे में बताता था। ठीक है, हम पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं। कंकाल तंत्र प्यारे मित्र ये जो होते हैं ये संयोजी ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, और प्यारे मित्र अस्थि जो है जिसको कि हम लोग हड्डी बोलते हैं, ये प्यारे मित्र पेशिया ऊतक से बने होते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, कार्टियोलेज, कार्टियोलेज। ठीक है, इसको प्यारे मित्र उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और मानव कंकाल तंत्र के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो ये आपका संयोजी ऊतक आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक का बना होता है। ध्यान से याद रखिएगा। मानव कंकाल तंत्र बना होता है किससे किससे जुटकर, प्यारे मित्र टिंगर, टंडन और लिगामेंट से, उपास्थि से और अस्थि से, ये तीनों से जुड़ा रहता है। किससे, तीनों से जुड़ा रहता है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती थी, ये 206 हड्डियां होती। कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। बिल्कुल सही है। वयस्क होने पर हड्डियों की संख्या 206 आती है प्यारे मित्र। जब प्यारे मित्र बच्चे के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां रहती है, जो कि प्यारे मित्र टुकड़े में रहते हैं, और वयस्क होने पर वो प्यारे मित्र हड्डी जो है आपस में जुड़ के 206 हड्डी हो जाते हैं। तो ये एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अग्रपाद का नहीं है। यानी अग्रपाद का कहने का मतलब है कि हाथ। क्या बोलते हैं मेरे मित्र, अग्रपाद को बोलते हैं हाथ, और पश्चपाद को बोलते हैं प्यारे मित्र पैर। तो ये प्यारे मित्र आपको फिबुला जो है, फिबुला आपको पता होगा, फिबुला किसका भाग है, तो ये प्यारे मित्र पैर का भाग है। किसका भाग है, पैर भाग। अब प्यारे मित्र देख लीजिए, रेडियस, अल्ना, ह्यूरस, ये सब क्या होते हैं प्यारे मित्र। तो प्यारे मित्र हाथ का जो ये ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को प्यारे मित्र बोलते हैं ह्यूरस। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, ह्यूरस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। और प्यारे मित्र अब देख लीजिए हाथ में जो है कितना कितना उंगलियां पाई जाती है, वो भी हम लोग आपको ध्यान से बताएंगे। ठीक है, तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। अस्थि तथा उपास्थि संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कंट्रियोब्लास्ट दोनों से कोशिका से निर्मित है, जरूर से। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट और उपास्थि जो है कार्डियोब्लास्ट। अस्थि के मध्य भाग में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से बड़ी होती है। बिल्कुल सही, ये तीनों का तीनों सही है प्यारे मित्र। जब तीन सही है तो चार को गलत होना ही पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि प्यारे मित्र मेमोलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हेवेर्सियन नलिकाएं कहते हैं। तो ये प्यारे मित्र गलत हो गया। क्या होता है, गलत हो गया। यहाँ सबसे पहले जो उपास्थि में अनेक नलिकाएं होती हैं प्यारे मित्र, उपास्थि होता ही नहीं है। मेमोलियन अस्थि में उपास्थि होता ही नहीं है, तो यही प्यारे मित्र गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, छाती के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। तो छाती के पसलियों में जो है प्यारे मित्र 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सत पसलियों
किसे कहते हैं? सप्त पसलियाँ कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, सप्त पसली कहने का मतलब हुआ ये, जैसे प्यारे मित्र आपका पसलियाँ हुआ प्यारे मित्र, 12 जोड़ी होते हैं जो हैं, ये प्रथम से 7 जोड़ी, 2 2 4 2 6 एक 7 जो है प्यारे मित्र, 7 जो है जुड़े रहते हैं किससे? आगे के भाग से, ठीक है। तो आगे से जो जुड़ा रहता है प्यारे मित्र उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम से 7 जोड़ी पसलियाँ, इसी को बोलते हैं सप्तफल। किसको बोलते हैं? सप्त पसलियाँ, ठीक है। और प्यारे मित्र फॉल्स फसलियाँ किसे कहते हैं? मतलब कि इसमें जो प्यारे मित्र 11 और 12वीं जो जुड़ा होता है, ये दोनों पसलियाँ 11वीं और 12वीं जो है, ये प्यारे मित्र पीछे के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? पीछे के जोड़ा आपस में जुड़े रहते हैं। और 8 9 10 ये सब प्यारे मित्र फॉल्स फलसियाँ, जिसको गलत फसलियाँ हम लोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए प्यारे मित्र फॉल्स फलसियाँ क्या है, किसे कहते हैं? फॉल्स फसलियाँ जो है किसे कहते हैं? तो 8वां 9वां और 10वां जो है फॉल्स फसलियाँ के नाम से जानते हैं। वही प्यारे मित्र 11वां और 12वां जो है पीछे से द्वारा जुड़े रहते हैं, और 1 से 7 तक को हम लोग सत्य पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पसलियाँ खाँचा बनाती है? पासा खचलिया पे खाँचा प्यारे मित्र कौन बनाती है? तो ये प्यारे मित्र बख्शिया कोसुक कैसेरूप बनाती है, पसलियाँ बनाती है, अस्टरनम बनाती है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो कंकाल क्षेत्र में प्यारे मित्र कितने हड्डियां होते हैं? तो मानव कंकाल में टोटल होते हैं 29। क्या होते हैं प्यारे मित्र? टोटल होते हैं 29, ठीक है। तो ये जो प्यारे मित्र कंकाल तंत्र के ऊपर वाले भाग है, इसी को बोलते हैं कैमोरियन ग्रंथि। इसमें प्यारे मित्र 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, 8 होते हैं। और यहाँ जो प्यारे मित्र मुख होता है, इसमें प्यारे मित्र 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। और प्यारे मित्र ये कान जो है, कान में 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 3 6 6 14 26 8 28, और एक प्यारे मित्र मुख गुहा के नीचे होते हैं जो कि यू आकार के होते हैं, उसी में प्यारे मित्र एक हड्डी पाए जाते हैं। तो टोटल हो गया आपका 29, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मानव खोपड़ी के आनन क्षेत्र में कितने हड्डियां पाई जाती है? तो आनन क्षेत्र में प्यारे मित्र हमने बताया ये आपका हो गया मानव कंकाल, ठीक है, याद रखिएगा, मानव कंकाल हो गया। तो ये प्यारे मित्र ऊपरी भाग में हमने बताया 8, और यही जो प्यारे मित्र 14 हो गया, ये बाहरी भाग है, इसी में पाया जाता है। और इसके नीचे यू आकार का जो होता है, इसमें 1, और प्यारे मित्र ये जो कान होता है, कान में 3 3 6 पाए जाते थे। ये मानव खोपड़ी के आनन क्षेत्र में फेस फेस जिसको बोलते हैं, फेस रीजन में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 14 हड्डी। कितने हड्डी? 14 हड्डी। और कंकाल क्षेत्र में पूछेगा तो 8 हड्डी, ठीक है। कान में 3 3 6 हड्डी। और फेस के नीचे जो पाए जाते हैं फिर तो यू आकार के, उसको बोलते हैं 1 हड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेलियस इनकल तथा स्टेपिस हड्डियां कहाँ मौजूद होते हैं? तो जो प्यारे मित्र मेलियस इनकल और जो ये स्टेपिस हड्डियां होती है, कान के मध्य भाग में होती है, तो ये इसको बोल सकते हैं मध्य कर्ण में। क्या बोलते हैं? मध्य कर्ण में, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अंग्रेजी वर्णमाला में यू अक्षर के समान हाइड वन कहाँ पाई जाती है? हमने बताया कि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे मित्र? जैसे ये आपका मुख गुहा हो गया, तो हमने बताया इसके नीचे यू आकार का पाया जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1 हड्डी होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 29 हड्डियाँ, 14 फेस में और 1 नीचे, 15, और ये 8, 15 8 23, 23 और 6 हो जाएगा 29, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के मेरुदंड में कितनी अस्थियां पाई जाती है? मेरुदंड में प्यारे मित्र कितनी अस्थियां पाई जाती है? यानी कि मेरुदंड का कहने का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में प्यारे मित्र 26 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 26 पाए जाते हैं। तो इसमें एक बार देख लीजिए कैसे क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे मित्र गला वाले भाग में जो होता है, सबसे पहले गला आएगा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर गला आते हैं। गला में प्यारे मित्र 7 पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे मित्र गला के नीचे और छाती के सामने जो है, छाती के सामने जिसमें कि 12 पाए जाते हैं। 12 हमने बताया, 12 जोड़ी जो पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है, पसलियाँ। और छाती के नीचे प्यारे मित्र 5 पाए जाते हैं। छाती के नीचे जो है 5 पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं? LUMBR, लंबर, ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्र उसके नीचे 1 पाए जाते हैं, फिर उसके नीचे 1 पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग, ये प्यारे मित्र जंतुओं में पाया जाता है अधिकतर, जिसको कि हम लोग पूंछ बोलते हैं, तो याद रखिएगा। 17 5 22 12 24 2 26 हो गया, ठीक है। आपका मनुष्य मेरुदंड में कितने होती है? 26। यहाँ देखिए मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थि को कहते हैं, तो प्यारे मित्र मेरुदंड में पाए जाने वाले अस्थि को क्या कहते हैं? तो इसको प्यारे मित्र केशुरक कहते हैं, कशेरुक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कशेरुक कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सम्मिलित नहीं है? तो ये प्यारे मित्र सर्विकल वर्टेब्रा, इसको प्यारे मित्र गला में जो बोलते हैं, ये सही है।
ये प्यारे मित्र थोड़ा एक भेटका, ये भी प्यारे मित्र क्या है, सही है, जिसको कि हम लोग बोला छाती के वाला भाग जिसको कि बोलते हैं। लंबर भेटिका प्यारे मित्र 5, लंबर भेटिका 5 ये भी सही है, लंबर भेटिका जो कि छाती के नीचे होते हैं। और सेक्रम वर्टेब्रा 3 नहीं प्यारे मित्र, ये होते हैं एक, क्या होते हैं, एक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरुदंड के प्रथम कशेरुक को क्या कहते हैं जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका में से जुड़ा रहता है, उसको प्यारे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, उसको एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस। मेरुदंड के प्रथम कशेरुक को क्या कहते हैं जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांग में है, बिल्कुल सही है। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कि कान में है, तो दोनों का दोनों प्यारे मित्र सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखते समय कुल कितनी हड्डियां काम में कम आती है। प्यारे मित्र आपको पता है कि हाथ में कितनी हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है। एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 60 हड्डी हो जाते हैं। तो लिखते समय जो है प्यारे मित्र, लिखते समय हमारे ये जो एक उंगलियां होती है जिसे हम लोग उंगली बोलते हैं, ये एक हड्डी, 2 हड्डी और 3 हड्डी होते हैं, ठीक है। तो 3 3 6, 2 उंगली आता है प्यारे मित्र लिखने में, 3 3 6, और अंगूठा में प्यारे मित्र 2 अंगूठी होता है हड्डी, तो ये टोटल का टोटल जो है 8 आते हैं। लिखते समय कितने हैं प्यारे मित्र, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में प्यारे मित्र, हाँ ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 8 हड्डी आते हैं। कितना हड्डी आते हैं, 8 हड्डी का प्रयोग होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, क्लेविकल तथा स्केपुला नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो क्लेविकल तथा स्केपुला नामक अस्थि जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र अंशमेखला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंशमेखला में। इसको प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, कंधे वाला भाग। क्लेविकल तथा स्केपुला जो है ये कंधे वाला भाग में होता है, इसी को बोलते हैं अंशमेखला। ये प्यारे मित्र टोटल जो है 4 हड्डी होते हैं। कितना हड्डी होते हैं, 4 हड्डी, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्यारे मित्र श्रेणी मेखला जो है इसको बोलते हैं कमर वाला भाग, इसमें प्यारे मित्र टोटल 2 हड्डी रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, एक समान मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है। तो ये प्यारे मित्र 48 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता है, 48 सेंटीमीटर, ध्यान से याद रखिएगा, 48 सेंटीमीटर। टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है। टिबिया तथा फिबुला प्यारे मित्र पैर में पाई जाती है, इसको बोल सकते हैं पश्च भाग में। किसको बोलते हैं, पश्च। और एक पैर में प्यारे मित्र 30 होते हैं, तो दोनों पैर मिला के 60 हो जाएगा। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, ध्यान से याद रखिएगा। हाथ में भी 30 और पैर में भी 30। जन्म के समय, मानव के समय किस भाग की हड्डियां पूर्ण विकसित होती है, यानी कि पूर्ण विकसित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन की हड्डी जो प्यारे मित्र पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है, यानी कि बाह्य कंकाल का हिस्सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मानव का बाल तथा नाखून, ये बिल्कुल सही है। पक्षी के पर, नख, बिल्कुल सही। मत्स्य के सरीसृप, सल्क, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये बाह्य कंकाल हिस्से का मतलब हुआ कि जिसमें कि रक्त का संचार नहीं होता, रक्त का संचार ना हो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्लेजेंज, फ्लेजेंज अस्थियां पाई जाती है। तो फ्लेजेंज अस्थियां कहाँ पाई जाती है, तो ये प्यारे मित्र दोनों में पाई जाती है, हाथ तथा पैर के दोनों उंगलियों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, जो कि प्यारे मित्र 14 हड्डियां होती है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लेंजेज हाथ तथा पैर के दोनों उंगलियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कैप के समान हड्डी जो घुटने के औदोरिक भाग से ढके रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पेटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटेला। कैप के समान हड्डी को जो घुटने के औदरिक भाग में ढके रहता है उसको बोलते हैं पेटेला। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, पटेला बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, होम्यूरस अस्थियां पाई जाती है, तो ये प्यारे मित्र कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो ये प्यारे मित्र ऊपरी बाह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऊपरी बाह, मतलब कि हाथ के ऊपरी बाह में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। कौन रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है। तो अक्षीय कंकाल में प्यारे मित्र 80 रहती है। कितना रहती है, 80। कितना रहती है, 80, ठीक है। कितना रहती है, LC। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है प्यारे मित्र, कैल्शियम की कमी। क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है। यहाँ पर दिया होगा कैल्शियम की कमी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव के अग्र यानी कि
हाथ में और पश्च यानी कि पाद में के लिम्ब की कुल जनसंख्या कितनी है प्यारे मित्र? दोनों हाथ मिला के कितना हो गया? एक पैर में हुआ प्यारे मित्र 30, और दोनों पैर मिला के 30 जोड़ 30 कितना हो गया? 60, और 60 प्यारे मित्र हाथ में भी हो गया 60 60 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। ध्यान से याद रखिएगा। मनुष्य में पैर की हड्डियां क्या होती है? तो सिरंधी होती है। क्या होती है प्यारे मित्र? सरंधी होती है। क्या होती है? सरंधी होती है। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, मानव के उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कंकाल में प्यारे मित्र कितनी हड्डियां होती है? तो ये प्यारे मित्र 206 हड्डी हो गया टोटल, और 206 में प्यारे मित्र 80 हड्डी अलग होता है। तो ये प्यारे मित्र जब घटाइएगा तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे मित्र? 126, ठीक है, 126। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अस्थियों के समान विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी। क्या की? विटामिन डी, याद रखिएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोल रही है, रक्त तथा यूरिक अम्ल की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? तो ये गठिया रोग हो जाता है। कौन रोग होता है प्यारे मित्र? गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होने से गठिया रोग हो जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, अस्थियों में संबंधित निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण का कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण का जो कारक होता है प्यारे मित्र वो होता है ऑस्टियोमाइलिटिस। क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाटिस, ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्यारे मित्र जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये प्यारे मित्र विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्क में बूढ़ा बनाने वाला रोग, ठीक है, वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स रोग जिसको बोलते हैं बच्चे में, और विटामिन डी में वयस्क में बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, याद रखिएगा। और अस्थियों में संबंधित निम्न में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का कारण होता है? ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव मनुष्य गर्दन में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो ये 7 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो ये 7 पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है? कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्यारे मित्र अर्धचल संधि होती है। क्या होती है? अर्धचल संधि, जो मतलब कि हिले डोले ने, उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो हिले डुले ना, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोहनी के जोर तथा घुटने के जोर किस प्रकार के संधि है? तो ये पूछ रहा है कोहनी के जोर और घुटने के जोर। ये कहने का मतलब है कि प्यारे मित्र ये जैसे पैर हुआ आपका, ये मान के चलिए आपका कैनी हो गया, यहाँ से यहाँ हाथ हो गया प्यारे मित्र, ये उंगली है आपका, तो यहाँ से प्यारे मित्र जो है ये एक ही तरफ मुड़े, यानी ऊपर की तरफ मुड़ता है, नीचे की तरफ नहीं मुड़ता है। इसको बोलते हैं हिंग्न ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? हिंग्न ज्वाइंट्स, जो कि एक ही ओर मुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही ओर मुड़ता है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी अग्रपाद यानी कि अग्रपाद का हिस्सा नहीं है? यानी कि अग्रपाद करने का मतलब कि हाथ का हिस्सा नहीं है, तो ये फेबुला। तो ये प्यारे मित्र क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला हुआ मतलब कमर वाला भाग। क्या मतलब? कमर वाला भाग, ठीक है। श्रेणी मेखला में इलियस, स्टियम तथा फ्यूबियस अस्थि मिलाकर एक गुहा बनाती है, जिससे फीमर अस्थि जुड़ा रहता है। इस गुहा को क्या कहते हैं? तो इस गुहा को बोलते हैं प्यारे मित्र एस्टाबुलम। क्या बोलते हैं? एस्टाबुलम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? एस्टाबुलम। ध्यान से याद रखिएगा, एस्टाबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कलाई तथा टखने की हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो अभी हमने बताया, ये जो प्यारे मित्र हड्डी है कलाई और टखने में, ये प्यारे मित्र फिसलती है, ठीक है, फिसलने वाली, फिसल सकती है। जो फिसलने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। एगो प्यारे मित्र केहनू के जोड़ हुआ, वो उसको बोलते हैं हिंग्स ज्वाइंट्स, जो कि मतलब एक ही तरफ मुड़े, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए प्यारे मित्र क्या बोलता है, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है। प्रचलन की क्रिया कंकाल तंत्र में होती है, तंत्रिका तंत्र में होती है। किसमें होती है प्यारे मित्र? इनमें से सभी हो जाएगा। पेशियों के द्वारा भी होती है, कंकाल तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में, सभी में होता है। ध्यान से याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, छाती के पसलियां और रिब्स जुड़ा रहता है। छाती के पसलियां और रिब्स कहाँ जुड़ा रहता है प्यारे मित्र? तो ये प्यारे मित्र अस्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा रहता है। किससे? अस्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा रहता है। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अग्र यानी कि हाथ में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो ये 30-30-60 पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 30-30-60 पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अंश मेखला पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ा रहता है। तो ये प्यारे मित्र नहीं, अंश मेखला जो है ये प्यारे मित्र ह्यूमरस से जुड़ा रहता है। किससे? ह्यूमरस से।
ह्यूमरस से जुड़ा रहता है, ठीक है, याद रखिए। श्रेणी मेखला अग्रपाद की हड्डी से ह्यूमरस से जुड़ा रहता है, ये दोनों प्यारे मित्र एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। श्रेणी मेखला फीमर से जुड़ा रहता है और अंश मेखला जो प्यारे मित्र हड्डी ह्यूमरस से जुड़ा रहता है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे का उल्टा था। किस जोड़े के पसलियों को फ्लैटिंग पसलियां कहते हैं? तो फ्लैटिंग पसलियां प्यारे मित्र 11वीं से 12वीं जोड़ी को कहते हैं, जो कि प्यारे मित्र पीछे की ओर जुड़ा रहता है पसलियों के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं 11वीं से 12वीं जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, पेड़ पौधे के बाहरी आकार या रूप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेड़ पौधे या बाहरी आकार के अध्ययन को बोलते हैं क्या प्यारे मित्र? मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी। और ये प्यारे मित्र ये बाहरी आकार हुआ, और आंतरिक आकार को क्या बोलते हैं? आंतरिक आकार को बोलते हैं एनाटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं? एनाटोमोलॉजी, एनाटोमोलॉजी, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं प्यारे मित्र निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए विचार करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र, रूट सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। अब पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहते हैं उसको प्रोतंत्र, सूत सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों। प्रोतंत्र का मतलब हुआ यहाँ पर प्यारे मित्र तनाव के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, जड़ या मूल रूट विकास होता है, ये मूलांकुर से होता है, किससे होता है प्यारे मित्र? मूलांकुर से होता है, ध्यान से याद रखिएगा। मूलांकुर में विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? तो मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको मूसला जड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? मूसला जड़ बोलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग में विकसित होने वाला जड़ क्या बोलता है? इसको प्यारे मित्र बोलते हैं अपस्तौनिक जड़, क्या बोलते हैं? अपस्तौनिक जड़, यानी कि कहीं से भी निकल जाता है। अब देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, एक बीजपत्री पौधे की प्राथमिक जड़ से निष्ठ हो जाती है और नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर पतली जड़ों का एक गुच्छा बने तैयार होता है, उसे बोलते हैं रसेदार जड़। प्यारे मित्र एक बीजपत्री में क्या होता है? रसेदार जड़, जो कि प्यारे मित्र एक ही तरफ की संरचनाओं के जोड़ा पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ये प्यारे मित्र मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में, किसमें? मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में होते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ निकलती है? पार्श्व जड़ प्यारे मित्र किस में निकलती है? तो ये जो प्यारे मित्र पार्श्व जड़ निकलती है, जैसे चलिए ये आपका वृक्ष हो गया, ये प्यारे मित्र जड़ हो गया, तो इसी से जो निकलते रहता है, इसी तरह प्यारे मित्र इसी तरह जो निकलते रहता है उसको बोलते हैं परिपक्व प्रदेश, क्या बोलते हैं? परिपक्व प्रदेश। जो कि पीछे के द्वारा जड़ निकलते रहते हैं उसको बोलते हैं परिपक्व प्रदेश, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? इसको बोले स्तंभ मूल, क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, उसको बोलते हैं स्तंभ मूल। और स्तंभ मूल पाई जाती है, और स्तंभ मूल किसमें पाई जाती है प्यारे मित्र? मक्का में, केवड़ा में, गन्ना में, इसमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। और पर्णमूल पाई जाती है प्यारे मित्र ब्रायोफिल्म में, किसमें पाई जाती है? ब्रायोफिल्म में, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधा जिसमें राइजोफोरा में श्वसन की सहायता किस विशेष प्रकार की जड़ से निकलती है, इस जड़ को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटाफोर, न्यूमेटाफोर राइजोफोरा में होता है, जो कि दलदली क्षेत्रों में होता है, न्यूमेटाफोर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसमें बप्र मूल पाया जाता है? बप्र मूल जो पाया जाता है प्यारे मित्र वो सोमेल में पाया जाता है, किसमें? सेमेल में, सेमेल में पाया जाता है बप्र मूल, याद रखिएगा। न्यूमेटाफोर श्वसन मूल प्राय पाया जाता है, ये प्यारे मित्र किसमें पाया जाता है? तो ये प्यारे मित्र मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है, जो कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, दलदली पौधों में पाया जाता है न्यूमेटाफोर्स, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। ये देखिए प्यारे मित्र ऊपरी रोही मूल पाया जाता है, तो ऊपरी मोही रोही मूल जो पाया जाता है प्यारे मित्र ये ऑर्किड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑर्किड में पाया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया प्यारे मित्र आपका कद्दू, ठीक है, कद्दू जो है एक तरह का उपरोही फूल मूल पाया जाता है, ठीक है, ऑर्किड में, याद रखिएगा। डहलिया की जड़ होती है, डहलिया की जड़ किसकी होती है प्यारे मित्र? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डहलिया की जड़ जो होती है प्यारे मित्र वो होती है कुंदिल तथा पुलकित की, कुंदिल तथा पुलकित की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, श्वसन मूल पाया जाता है, श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? ये प्यारे मित्र पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र श्वसन मूल जो है जुसिया में पाया जाता है, जो कि प्यारे मित्र एक राइजोफोरा पौधा है, जो कि दलदली पौधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। श्वसन मूल इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये प्यारे मित्र शंकुरूपी चुकुंदर जो है यही सुमेलित नहीं है, ये प्यारे मित्र शंकुरूपी जो है इसमें हो जाएगा सलजम, क्या हो जाएगा? सलजम, ठीक है, याद रखिएगा, या गाजर, ठीक है।
और सब सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, गाजर एक क्या है, तो गाजर एक क्या है, तो गाजर जो है एक शंकुरूपी जड़ है। अभी जो बताया शंकुरूपी जड़ गाजर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, जड़ का कार्य क्या है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, पौधों को भूमि में स्थिर रखना, भोजन में संचित रखना, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो जड़ प्यारे मित्र कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आलू प्यारे मित्र क्या है, आलू तना है, ठीक है, और मूली गाजर शकरकंद ये सब जड़ है जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं। पर्व इंटरनोड तथा पर्व संधि नोड पाए जाते हैं, तो ये प्यारे मित्र तनाव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तनाव में पाए जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तनाव में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, तने का विकास होता है, तो तने का विकास कहाँ होता है प्यारे मित्र, बीज के प्रंकुर में होता है, बीज के प्रंकुर में, याद रखिएगा, बीज के प्रंकुर में तने का विकास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ही बचा है प्यारे मित्र, 5 से 10 क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। भूमिगत तने के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है जो कि गलत है। भूमिगत तने के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यह तना हमेशा मोटा तथा गुद्देदार होता है, बिल्कुल सही है। जो कि प्यारे भूमिगत तने का मतलब हुआ कि आलू, आलू का तना प्यारे मित्र हमेशा मोटा और गुद्देदार होता है, इसमें पर्व तथा पर्वसंधियां नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं प्यारे मित्र, इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत ही आपसे पूछ रहा है। इन तनों में वृद्धि जनन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। भोज्य पदार्थ को संचित रखता है, बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, इसमें जो है पर्व तथा पर्वसंधियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक तनव है, तनव कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, आलू, तनव कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, आलू। निम्नलिखित में से कौन एक तनव नहीं है, तनव नहीं है प्यारे मित्र, तो ये गाजर, गाजर क्या है प्यारे मित्र, गाजर एक प्रकार का बोल सकते हैं आप संकारूपी जड़ है, ठीक है, याद रखिएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तनव है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंद, क्या कहा जाता है, कंद। और परकंद प्यारे मित्र किसको कहते हैं, जिसको कि आदि हल्दी जिसमें इंटरनोड पाए जाते हैं। घनकंद का मतलब हो गया आपका प्यारे मित्र आलू, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया आलू। और सलकंद कहने का मतलब हुआ लहसुन प्याज, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जब तनाव बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मसल होकर भूमि में रहती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्यारे मित्र हम लोग बल्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, बल्ब, जिसका कि कहने का मतलब हुआ प्याज लहसुन ये सब आता है इसके अंतर्गत। जब तनाव बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मसल होकर भूमि में रह जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित, आलू को कंद कहते हैं, अदरक को प्रकंद कहते हैं, ओल को प्यारे मित्र घनाकंद कहते हैं, क्या कहते हैं, घनकंद कहते हैं, तो यही गलत है, तो यही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। तनाव जिसमें पर्व लंबा होता है और वह जमीन पर रेंग कर चलता है उसे क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो उसे हम लोग कहते हैं रनर, क्या बोलते हैं, रनर। ये प्यारे मित्र रनर कहने का मतलब हुआ दुबड़ी, दुबड़ी घास, ठीक है, इसका क्या हो गया प्यारे मित्र, तनाव पर्व लंबा हो गया और जमीन पर रेंग कर चलता है तो उसे बोलते हैं रनर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे हैं, बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे जो है वो क्या होते हैं प्यारे मित्र, ये रूपांतरित पत्ती जो होते हैं, रूपांतरित तनों के रूप में वो प्यारे मित्र भोजन को संचय करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरोदभित पौधे, मरोदभित पौधे में तने हरे चपटे गोल आकृति में रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे तनों को क्या कहते हैं, ऐसे तनों को प्यारे मित्र क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। जिसका प्यारे मित्र एग्जाम्पल हो गया आपका पौधा नागफनी, ठीक है, जो कि कांटे के रूप में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पर्णव स्तंभ, क्या बोलते हैं, पर्णव स्तंभ या फाइलोक्लेड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, कैक्टस नागफनी में सूल किसका रूपांतरण होता है, यानी कि किसका रूपांतरण होता है, तो ये प्यारे मित्र पत्ती के रूप में निमंत्रित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पत्ती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए प्यारे मित्र क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 2 मिनट रुकिए, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ। पान का लता से बनने वाली अपस्तौनिक जड़ कौन है प्यारे मित्र, ये जो प्यारे मित्र है आरोही है, क्या है, आरोही है, आरोही, क्लिम्बिक रूट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिम्बिक रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट का रूपांतरित होता है, तो ये जो प्यारे मित्र पत्ता होता है, क्या होता है, पत्ता, ठीक है, याद रखिएगा, पत्ता। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटभक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा ब्लाडर वट का ब्लाडर किसका रूपांतरण करता है, तो ये भी प्यारे मित्र जो है पत्ती का करता है, किसका करता है, पत्ती का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, जलकुंभी के तने पर्व संधियों के ऊपर पत्तियों में का समूह है, नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहते हैं, तो ऐसे तने को प्यारे मित्र क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं भू प्रसारिका, क्या बोलते हैं, भू प्रसारिका, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, पौधे में भोजन संग्रह कहाँ होता है? तो ये प्यारे मित्र पत्ती, जड़, तना सभी में होता है। मूल रूप से पत्ती में होता है, लेकिन यहाँ पर सभी में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं? तो इसमें चूषण मूल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? चूषण मूल पाए जाते हैं। और मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? इसमें प्यारे मित्र 639 पेशियां पाई जाती है। तो आपका प्यारे मित्र ये जो है चैप्टर भी खत्म हो गया, जिसको कि हमने हड्डी चैप्टर पढ़ा दिया आपको। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे मित्र। उसके बाद एक चैप्टर और बढ़ गया आपका जेनेटिक, उसके बाद प्यारे मित्र बायोडाइवर्सिटी। इन दोनों को चैप्टर को भी हम पढ़ा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।